बैग भी हमारे साथ है। बाहैसियत सार्फिन होने के नाते आप सिंध फूड अथॉरिटी की खिदमतों को कैसे देखते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका मशहूर हूँ और इस वक्त चूँकि हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो सिंध फूड अथॉरिटी के हवाले से बात कर रहे हैं और फिर सार्फिन, क्योंकि सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट कंज्यूमर का होता है, सारिफ का होता है, जिसका पैसा खर्च हो रहा होता है। तो एक एग्जाम्पल है ना, अवर मनी अवर राइट्स, यानी कि मेरा पैसा मेरे इख्तियार। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि सारे बड़ा मजबूर होता है कि वो जहाँ से वो चीज़ परचेज कर रहा होता है तो पता चलता है कि वो जो खाने पीने की चीज़ें ले रहा है तो उसमें उसको मिलावट वाली चीज़ें मिल रही है, सब स्टैंडर्ड मिल रही है, यानी कि वो उसके मेयार के मुताबिक नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी एक बहुत बड़ा इसमें गैप था और सिंध फूड अथॉरिटी, क्योंकि इससे पहले ये हर जगह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसको देखा करती थी, लेकिन जब सिंध फूड अथॉरिटी मारूद वजूद में आ गई तो उसके बाद हमें सबसे बड़ा बेनिफिट कंज्यूमर को जो हुआ वो ये हुआ कि जो चीज़ें कंट्रोल नहीं थी वो कंट्रोल्ड होना शुरू हुई। लेकिन बीच में थोड़ा सा कुछ मामला ऐसे हुए कि मैं ये समझता हूँ कि लोगों को अवेयरनेस नहीं हो रही थी, आगाही नहीं फराहम की जा रही थी। देखिए, बात इतनी थी कि डंडा चलाने से काम नहीं चलता, अवेयरनेस जो है वो एक बहुत बड़ा टूल है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो काम किया जाता है वो कंज्यूमर अवेयरनेस पे किया जाता है और सिंध फूड अथॉरिटी मैक्सिमम जो काम कर रही है वो अवेयरनेस पे काम कर। और इसीलिए मैं आज मैं बड़ा प्राउडली ये बताता हूँ कि मैं सिंध फूड अथॉरिटी के साइंटिफिक पैनल का मेंबर हूँ। इसलिए बताता हूँ कि मुझे इस बात की खुशी होती है कि चाहे स्कूल का बच्चा हो, कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, लेकिन हर जगह अगर आपको एक अवेयरनेस कैंपेन मिल रही हो, वहाँ पर आपको शेफ जाकर बता रहे हो या वहाँ पर आपको कुछ डीजी साहब खुद खड़े हो जाते हैं, अच्छा क्या खाना है, किस तरह खाना है, फिर कैलोरीज की जिस तरह बात की गई, तो यकीन करें आज तक हमें नहीं पता था कि कैलोरीज कितनी लेनी चाहिए एक दिन में। और मैं ये आपको बताऊं, ये बड़ी अजीब बात थी कि जब नारी की एक प्लेट उसमें पता चला 4500 से 5000 कैलोरीज, हालांकि 2000 कैलोरीज कंज्यूमर भी तो मुझे पता चला ना, इससे पहले तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे लूटा जा रहा था पैसे के तौर पे नहीं, मेरी सेहत से भी लूटा जा रहा था, मेरी सेहत के साथ भी मुश्किलात पैदा की जा रही थी। और इसी वजह से इस तरह की चीज़ें खाने से कंज्यूमर जो था वो बजाय सेहत अच्छी करने के वो हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था, क्योंकि किडनीज के इश्यूज, कैंसर के इश्यूज, ये बेसिकली अनहाइजेनिक फूड किसी वजह से भी होते हैं। प्लस ऐसा फूड के जो मैं समझता हूँ कंज्यूमर तक नहीं पहुँचना चाहिए, वो जब पहुँच रहा होता है उसको ब्रेक लगाना, उसको कंज्यूमर तक ना पहुँचने के लिए वो सिर्फ एक ही बैरियर है, वो है बैरियर सिंध फूड अथॉरिटी। और मैं समझता हूँ कि जब से आगा फखर हुसैन साहब ने वैसे तो डायरेक्टर जनरल इस पे आकर काम शुरू किया, और यकीन करें कि हैरानगी होती है कि हम भी शायद रात को घर पे चले जाते हैं, एक टाइम होता है, मैं एक मरतबा लेट नाइट हम तो बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड इसीलिए नहीं मिला।